नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट अब 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एक समय मार्केट 100 पॉइंट नीचे भी थी। 23,000 को क्रैक कर कर 22,955 तक पहुंच गई है। अब 23,300 पे ट्रेड हो रही है। बैंक निफ्टी को उठा के ये बैंक इसको रिकवरी कोशिश कर रहे हैं। एक समय साउथ इंडियन बैंक 5% डाउन होगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो साउथ इंडियन बैंक भी ऊपर जाएगी। ये बहुत दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि सारे बैंक्स के बारे में भी अच्छी खबर नहीं है। तो कितने दिन के लिए मार्केट को ऊपर रखते हैं, हम देखते रहेंगे। तो अगर आपके पास कुछ पैसा हो तो आप चाय पानी के रेंज में पटाखे लिस्ट को कंसिडर करें। सोना, जिसे मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर निकला। उन्होंने 97% ऑफ ऑल स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अगर आप 1 साल के बारे में सोच रहे हैं, गोल्ड को सिर्फ 3% ऑफ ऑल स्टॉक्स ने बीट किया। इसका मतलब है अगर 2000 स्टॉक्स थे निफ्टी में, सिर्फ 60 ऐसे स्टॉक हैं जो गोल्ड को बीट किया है। जब हम 3 साल की बात कर रहे हैं, वो 13% है। जब हम 5 साल की बात कर रहे हैं, वो 21% है। हम 10 साल की बात कर रहे हैं, सिर्फ 26% है। तो एक 1 in 4 स्टॉक ही बीट किया है 10 साल में। इसका मतलब है, इंग्लिश में एक मुहावरा है, टू सर्च फॉर अ नीडल इन अ हेस्टिक। तो हेस्टैक, तो हेस्टैक में एक नीडल सोचना, उसको ढूंढना कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जो स्टॉक को पकड़ना है जो गोल्ड को पिछले 10 साल में बीट किया हो। तो हमने इधर गोल्ड को कंसिडर करने के लिए कहा था। गोल्ड इसीली बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास था। अभी 2-3 महीने के लिए आराम कर रही है गोल्ड, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण डॉलर की डिमांड है। जब ये सब खत्म हो जाएगा, फिर से इन्फ्लेशन आएगा, फिर से गोल्ड ऊपर चला जाएगा। रुपया भी आज वीक है, 92.71 में था जब मैं देख रहा था। इसका मतलब है 94 रुपया तक है, क्योंकि अगर आपको डॉलर खरीदना है, बैंक उस पर 3% की मार्कअप लगाती है। तो आज ट्रेड डिफिसिट भी फिगर्स आई, फरवरी का वो विस्तार हो गया $27 बिलियन। ये युद्ध शुरू होने के पहले था। मार्च में और खराब होगा, क्योंकि 70% ऑफ भारत से एक्सपोर्ट्स फंस गया है और इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रूड का दाम 100 के ऊपर है। तो इसीलिए रुपये और वीकन होगा। कितना भी कोशिश रिजर्व बैंक कर लें, फिर भी रुपया को बचा नहीं पाएंगे। जब रुपया नीचे गिरती है तो गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा। तो हमें बेशक गोल्ड को कंसिडर करना पड़ेगा। जब गोल्ड गिरता है तो गोल्ड ने बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास पिछले 10 साल रहा। मार्केट की ब्रेथ, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एडवांसेस टू नंबर ऑफ डिक्लाइंस, जो स्टॉक्स ऊपर गए हैं और जो स्टॉक्स नीचे आए हैं, अगर एक रेशियो 1 है तो एडवांस डिक्लाइन सेम है। अगर 1 के ऊपर है तो एडवांसेस ज़्यादा हैं, डिक्लाइंस कम है। कोविड के समय में इट इज़ 0.71 थी। इसका मतलब है 30% ज़्यादा था डिक्लाइंस एडवांसेस से। आज मार्केट का वही पोजीशन हो गया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.72 पे है। अगर 0.1 गिरती है और तो ये नेगेटिव हो जाएगा और कोविड से इक्वल करा देगा। 0.01 और अगर आ गया तो कोविड का लेवल आ जाएगा। लगभग कोविड का लेवल पहुंच चुका है। इसीलिए आप सावधानी से काम लें। सेबी ने एमफी के माध्यम से सारे एएमसीज को चेतावनी दे दी है और बोल दी है कि गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को बंद किया जाए। इसमें पेंशन और चिल्ड्रंस फंड्स बहुत कॉमन थे। इसमें हाई एक्सपेंस रेशियोज थी और उनकी परफॉर्मेंस में कुछ खास नहीं था।
इससे 57,000 करोड़ की फंड्स इसमें फँसे गए हैं। इसको क्लोज़ करके इस फंड को दूसरी फंड से मर्ज करने की आदेश दिया है, नहीं तो वापस क्लाइंट्स को अपना पैसा देने की आदेश दे दी है। इससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से लगभग 57,000 करोड़ बाहर जा सकता है, यही है। तो इस जैसा फंड्स को विथ हाई एक्सपेंस रेशियोज एएमसीज नहीं चल पाएंगे, ये न्यूज़ है। इंडिया में इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कमोडिटीज़ की कॉस्ट ऊपर गई है, जैसे स्टील और एल्यूमीनियम की कॉस्ट ऊपर गई है। जो लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं वो सोचेंगे कि एल्यूमीनियम इज़ द न्यू सिल्वर और गोल्ड, ये सरासर झूठ है। सप्लाई डिमांड की मिसमैच है तो एल्यूमीनियम की प्राइस रूफ्स को ऊपर चली गई है। अगर हम ऑटो पार्ट्स की सोच रहे हैं तो एल्यूमीनियम और स्टील दोनों एक्सपेंसिव हुए हैं। ऑटोज़ के लिए चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी चाहिए था, सिल्वर भी चाहिए था, ये सब एक्सपेंसिव हो गए हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे जूते सब प्लास्टिक्स पे डिपेंडेंट हैं, जो क्रूड की बाई प्रोडक्ट हैं, वो सब बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं और सारे के सारे प्रेशर में हो रहेंगे। क्योंकि मार्केट रिकवर गई होगी, टाटा मोटर्स भी रिकवर होगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि उनके पास 5,000 बस की ऑर्डर वेरियस स्टेट से मिल चुकी हैं। मैंने एक फेयर में भारत बेंज का आदमी को मिला था। उन्होंने बोला पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल पोर्टफोलियो पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे कार्स में फोकस थे। लेकिन जब कंपनी स्प्लिट हो गई है, गिरीश पार्क ग्रेटर फोकस कमर्शियल व्हीकल्स को डाल सकते हैं और ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ये इंडोनेशिया का ऑर्डर और ये 5,000 ऑर्डर इसका संकेत है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट पे कैप लगाने के लिए बैंक को कहा है। ये जो लोन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को वो दे रहे हैं, तो माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज की जो बोरोइंग्स है, उनकी इंटरेस्ट रेट पर कैप लगाने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दी है। उन्होंने कहा है कि एमसीएलआर मार्जिनल लेंडिंग रेट्स की से और ज़्यादा नहीं हो सकती है, और क्योंकि गवर्नमेंट भी उसे काउंटर पार्टी गारंटी देना चाहती है। अगर गवर्नमेंट गारंटी दी तो ये बेहतर होगा। अगर गवर्नमेंट गारंटी देने से हिचकिचाती है तो ये लोन्स नहीं आएंगे और ये सेक्टर फंड्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो सेक्टर की अर्निंग्स कम प्रेशर में है, क्योंकि डिमांड की स्लंप आ चुकी है और कॉस्ट बढ़ रही हैं। इसीलिए बढ़ रहे हैं कि पेट्रोलियम के कारण प्लास्टिक्स, एल्यूमीनियम, स्टील की कॉस्ट बढ़ रही है। ये तीनों मटेरियल गाड़ी बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके साथ डिमांड भी कम हो रहा है, तो कॉस्ट भी इन कंपनियों को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ पीआर वर्क कह रहे हैं कि ये इस बार 4.5 मिलियन गाड़ी बेचेगा, यहाँ वहाँ की बात। लेकिन सच तो ये है कि जो जीएसटी की कटौती के बाद वो बम्प खत्म हो गया है और सेल्स नॉर्मल हो गया है। इंडस्ट्रियल गैसेस की भी शॉर्टेज है, जैसे कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज, और इस शॉर्टेज के कारण कटिंग टूल्स काम नहीं कर रहे हैं। स्टील्स को कट करने के लिए इंडस्ट्रियल गैस नहीं है। इसके कारण स्टील प्रोडक्शन में कमी हो रही है और इसके कारण प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। कंपनी बैंक्स की जो टर्म डिपॉजिट्स हैं और होलसेल डिपॉजिट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्लाइंट्स और पैसा मांग रहे हैं पैसा जमाने के लिए। तो इसके लिए बैंक्स ने अपना मार्जिन्स बढ़ा दी है, लोन्स को और कॉस्टली बना दी है। तो आरबीआई चाहती है कि एक लो इंटरेस्ट रेजिम चले, लेकिन सच्चाई ये है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ रही है, लोग डिपॉजिट्स के लिए ज़्यादा मांग रहे हैं, बैंक्स मजबूर हैं और लोन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। राघुराम राजन ने एक लेख लिखा है मिंट में, इसको मैं साइड में डालता हूँ, आप देख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा है कि एआई के कारण एक संकट वाली सिचुएशन भारत में आ सकती है और नौकरी जा सकती है।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।